Hey guys, what's up? This is Abhishek Tiwari here once again presenting you another video of the chapter first of democratic politics entitled What is Democracy? Why Democracy? Students, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिर से एक पांचवा लेक्चर लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी से ये पांचवा लेक्चर है. और बच्चों, एक लॉन्ग जर्नी में हम आगे बढ़े और अब लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं. हम लोग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, and after this, after that, let's move toward the fourth feature of democracy. Okay students, और ये क्या कहता है? ये कहता है द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. ये चौथा फीचर है डेमोक्रेसी का. रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, और अधिकारों का सम्मान. ठीक है, कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान होता है डेमोक्रेसी में. ठीक है, तो ये इसका चौथा फीचर है. तो थोड़ा सा इस पे मैं लाइट डालने का प्रयास करूँगा, प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा. आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे एक डेमोक्रेसी में जोर किस बात पे होता है कि कानून का शासन हो और सबके अधिकारों की रक्षा हो या सम्मान हो. ठीक है, जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. 1980 में वाइट माइनॉरिटीज़ मतलब कम संख्या में जो लोग थे, गोरे लोग, उनसे जिम्बाब्वे को 1980 में आज़ादी मिली ना. तब से कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ नाम की एक पार्टी थी. कंट्री उसके द्वारा रूल होती थी. जानु पीएफ के द्वारा एक पार्टी का नाम था. द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, वह पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, उसी पार्टी की सरकार बनी. ठीक है, सो इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे. उसके लीडर कौन थे? बहुत ही फेमस रॉबर्ट मुगाबे थे. रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. आज़ादी के समय से ही उन्होंने देश पर रूल करना शुरू किया ना. इलेक्शंस हुए, कई बार रेगुलरली होते रहे, और हर बार जो है जानु पीएफ के ही पार्टी के लीडर्स जीतते गए. ओके, सो प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर. प्रेसिडेंट मुगाबे बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे, बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. लेकिन इसके बावजूद भी वो इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके आजमाते थे इलेक्शंस को जीतने के लिए. ठीक है बच्चों, एक चीज़ और जान लीजिए कि एक सच्चा डेमोक्रेसी, एक अच्छा डेमोक्रेसी वो होता है जहाँ एक व्यक्ति लंबे समय तक ना बैठा हो. ठीक है, एक व्यक्ति लंबे समय तक अगर उस शासन में रहता है तो वो गवर्नमेंट एब्सोल्यूटिज्म की ओर बढ़ने लगती है, मतलब निरंकुशता की ओर बढ़ने लगती है. इसीलिए डेमोक्रेसी में सत्ता का परिवर्तन जो है समय समय पर होता रहता है. लेकिन यहाँ क्या है, रॉबर्ट मुगाबे बहुत दिनों तक बने रहे, उनको कोई हटा ही नहीं पाया. और कारण ये था कि केवल फेमस ही नहीं थे, बल्कि वो ना इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस भी किया करते थे. वर्ष बीतते गए. हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स. उनकी सरकार ने संविधान को कई बार बदल दिया. टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की शक्तियों को बढ़ाने के लिए हर बार उन्होंने क्या किया, संविधान में बदलाव करना शुरू किया. ठीक है, एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल. अधिकार तो बढ़ाते गए हर संविधान में चेंज करने के साथ, लेकिन अधिकारों को बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने ना अपनी जिम्मेदारियों को घटाना भी शुरू कर दिया. मतलब कि राइट्स बढ़ते गए, अकाउंटेबिलिटी घटती चली गई. अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड. जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे उनका हैरेसमेंट होने लगा. एंड दे आर मीटिंग डिसरप्टेड. और जब भी वो मीटिंग करते थे उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाने लगा अपोजिशन पार्टी के लोगों को. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. इसके अलावा पब्लिक प्रोटेस्ट
और जो मूवमेंट वगैरह होने लगा विरोध में, प्रोटेस्ट मूवमेंट, उसका सरकार ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि एक डेमोक्रेसी, वो भी एक डेमोक्रेसी अच्छी होती है जहाँ पे क्या होता रहे, जहाँ सरकार और उसके से लोग प्रश्न पूछते रहें, लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकें ना, और सरकार से प्रश्न पूछ सकें, सरकार सही काम कर रही तो उसकी प्रशंसा भी करें, जिससे सरकार एक जवाबदेह सरकार बनी रहे ना। लेकिन उसने क्या किया, मुगाबे ने, उसने अपनी जवाबदेहिता को घटा दिया, पावर अधिक बढ़ा लिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को घटा लिया। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स, सॉरी, तो उसको अपोजिशन पार्टीज़ के जो उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, उसको उसने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। सो देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, एक कानून पास किया गया कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज बहुत ही सीमित मात्रा में आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। टेलीविज़न और रेडियो को सरकार के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, ये सब डेमोक्रेसी ख़त्म होने के निशानियां हैं ना। जहाँ टीवी, रेडियोज़ ये सब बिक जाएं, पेड हो जाएं, सरकार खिलाफ बोल पाने की हिम्मत न कर पाएं, तो समझ लो कि वो लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, और केवल टीवी और रेडियो पे चैनल वही चलते थे जिनको गवर्निंग पार्टी बताती थी चलाने के लिए, केवल वही प्रोग्राम, वही चीज़ें चलती थी। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, कई स्वतंत्र समाचार पत्र भी थे, बट गवर्नमेंट हैरेस्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। लेकिन सरकार ने उन जर्नलिस्ट को भी परेशान किया जिन्होंने सरकार के खिलाफ लिखने का प्रयास किया। ओके, सो द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स एंड वेंट अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट डिसीजंस को जो है, कोर्ट जजमेंट्स के खिलाफ भी गवर्नमेंट गई, उसको इग्नोर किया, एंड देन दैट वेंट अगेंस्ट इट, और कई बार तो वो कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ भी चली गई सरकार। एंड प्रेशराइज्ड जजेस, और जजेस को भी मजबूर किया अपना डिसीजन बदलने के लिए। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017 में उसे मजबूर होकर अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। ठीक है, मुगाबे को। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज़ दैट, अब देखिए यहाँ पे जो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में रूलर का पॉपुलर अप्रूवल जो है वो अनिवार्य होता है, मतलब कि लोगों का अप्रूवल मिलना अनिवार्य होता है। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत ही प्रसिद्ध सरकारें होती हैं ना, वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं कैन बी अनडेमोक्रेटिक, वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। इसके अलावा जो पॉपुलर लीडर्स हैं पार्टीज़ के, वो भी क्या हो सकते हैं, ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, अपनी मनमानी करने वाले हो सकते हैं। इफ़ वी विश टू एसेस डेमोक्रेसी, लेकिन अगर हमें एक डेमोक्रेसी को जज करना है, उसको एग्जामिन करना है, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, तो महत्वपूर्ण होता है कि हम पहले इलेक्शंस को देखें। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी होता है कि इलेक्शन के पहले भी देखा जाए और इलेक्शन के बाद में भी देश उसकी सिचुएशन को देखा जाए। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए सफिशिएंट स्पेस होता है। ठीक है, नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए सफिशिएंट स्पेस होता है। इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन। ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल अपोजिशन भी शामिल होता है। मतलब कि देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। ठीक है,
इलेक्शंस के पहले के पीरियड के दौरान पॉलिटिकल अपोजिशन भी जो है ज़रूरी होता है, ठीक है। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। ये बताता है या जानकारी देता है कि स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन, कि राज्य को नागरिकों के कुछ बेसिक राइट्स का समर्थन या उनका भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी फ्री टू थिंक, वो फ्री हो सकते हैं सोचने के लिए, ठीक है। वो सोचने के लिए फ्री हो सकते हैं। टू हैव ओपिनियंस, अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, अपनी राय को जनता के सामने रखने के स्वतंत्र हों। टू फॉर्म एसोसिएशंस, संघ ग्रुप बना सकते हैं। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, वो विरोध भी कर सकते हैं और दूसरे और राजनीतिक कार्य भी कर सकते हैं। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, और हर किसी को ना कानून की नज़र में एक बराबर होना चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारी एक्टिविटीज़ को एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा जो है अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है। हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाई एवरीवन, जिसके आदेशों को हर कोई मानता है, ठीक है। तो सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर द इलेक्शंस। लेकिन इलेक्शंस के बाद एक सरकार कैसे चलती है, इसको लेकर के कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक कंडीशंस हैं जो अप्लाई होती हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वाट एवर इट लाइक्स, एक डेमोक्रेटिक सरकार जो कुछ भी वो चाहती है वो हर एक काम नहीं कर सकती है, ठीक है। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन इलेक्शन, क्योंकि वह जो है एक इलेक्शन जीत के आई है। इट हैज़ रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, इसलिए कुछ बेसिक रूल्स के लिए सम्मान भी होना चाहिए। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, विशेष रूप से लोकतंत्र को माइनॉरिटीज़ के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक बड़ा डिसीजन जो है वो बारी बारी से संविधान के सामने जाना चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ना हर एक जो है ऑफिस बियरर जो ऑफिस में काम करता है उसको कुछ अधिकार और कुछ जिम्मेदारियां जो हैं संविधान के द्वारा दी गई हैं और कानून के द्वारा। ईच ऑफ दीज इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट, तो ये हर कोई जो हैं ये सभी जो है अकाउंटेबल होना चाहिए, केवल लोगों के लिए नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स जो है इनको भी जो है अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। सो बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इन सभी पहलुओं को जानने के बाद हम एक चौथे और आखिरी जो है डेमोक्रेटिक फीचर की ओर पहुँचते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर सिटीजन। आपने देखा कि मुगाबे जो है वो चुनाव तो इलेक्शन के द्वारा मतलब जीता ना, उसकी सरकार इलेक्शन के थ्रू बनी, लेकिन इसको इस इलेक्शंस में उसने क्या किया, इलेक्शंस में उसने जो है फेयर प्रैक्टिस नहीं किया, अपनी पार्टी जिताने का प्रयास किया, रूल ऑफ लॉ को उसने तोड़ा। फिर उसके बाद एक एक करके कई जगह रूल ऑफ लॉ को तोड़ा, और जो रिस्पेक्ट फॉर राइट्स था, जो अधिकारों के प्रति दूसरों के जो सम्मान था, उस चीज़ को इसमें मेंशन नहीं किया गया, फिलहाल उसके द्वारा नहीं किया गया। तो रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यहाँ पे लोगों के प्रति रिस्पेक्ट जो है जिम्बाब्वे में नहीं दिखाई पड़ा। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये एक लोकतंत्र में होनी चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र का चौथा फीचर क्या कहता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स,
एक लोकतांत्रिक सरकार को हमेशा लिमिट्स में रहना चाहिए, लिमिट्स में रन करना चाहिए गवर्नमेंट को, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स राइट्स के द्वारा बनाए गए हैं। नागरिकों के द्वारा बनाए गए हर एक अधिकार को उनको मिलना चाहिए, ठीक है। और जो लॉज बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिमिट्स बनी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को फॉलो भी करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये चौथा एक चौथा एक जो है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, चौथा जो है एक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है जो हमने पढ़ा कि एक डेमोक्रेसी में अपने नागरिकों के प्रति सम्मान होना चाहिए, ठीक है। और डेमोक्रेसी के ऊपर अपने खुद के कार्य प्रणाली पे उसे अंकुश होना चाहिए, रोक टोक होना चाहिए, वो एब्सोल्यूट होकर, निरंकुश होकर के रूल ना करने पाए, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो है हमने समाप्ति किया। समरी डेफिनेशंस यहाँ दिया है, ठीक है। क्या कहता है, जो हमने पहले पढ़ लिया है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, जिसमें जो रूलर होता है वो जनता के द्वारा इलेक्ट होता है। अब इसके साथ साथ ना, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, ठीक है। दूसरी चीज़, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। This choice and opportunity is available to all the people on the equal basis. ये जो choices हैं ये सभी को एक बराबर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं choices के leads to a government limited by basic rules, ठीक है। वो एक ऐसी सरकार की ओर ले जाते हैं जो एक बेसिक रूल्स के द्वारा जो है लिमिटेड होता है, संविधान के एंड सिटीजन राइट्स के द्वारा वो बंधा हुआ होता है। तो ओवरऑल जो है ये हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा और हमने यहाँ पे इसके 4 फीचर्स को पढ़े, ठीक है। इन चारों फीचर्स को आप स्टडी करेंगे और बेहतर एक आंसर फॉर्मिंग का प्रयास करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये चैप्टर जो है फिनिश कर रखा है, ओके। सो हो चुका है और आप इसको रिवीजन करेंगे। सैटरडे को हम इसकी नोट्स वगैरह चेक करेंगे, आप इसको एकम्प्लिश करेंगे। जो क्वेरीज होगी वो आप दिए गए टाइम पे पूछेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, एंजॉय करिए, घर में रहिए एंड बी केयरफुल एवरीवन, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन।